गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अपना यूनिट 1 जो कि गाइड टूरिस्ट्स ड्यूरिंग स्पोर्ट टूरिज्म था, स्पोर्ट्स टूर था, वो हम कवर कर चुके हैं। बच्चों, आज हम जो कर शुरू करने वाले हैं, हम शुरू करेंगे अपना यूनिट 2 जिसका नाम है गाइड टूरिस्ट ड्यूरिंग गैस्ट्रोनॉमी टूर। ठीक है, आइए चलिए इसे शुरू करते हैं। हम बच्चों मतलब समझेंगे गैस्ट्रोनॉमी का क्या मतलब होता है। ठीक है जी। गैस्ट्रोनॉमी को हम रिलेट करते हैं खाने से। ठीक है, फूड से। खाना कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। अच्छा फूड खाने का जैसे शौक होता है, वो भी गैस्ट्रोनॉमी में ही आता है। तो इसमें जो लिखा है उसे हम पढ़ते हैं। द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। क्या हुआ इसका मतलब कि अच्छा खाने को खाना, अच्छे खाने को पकाना और अच्छे खाने को चूज करने का जो आपके पास कला है, कि जिसमें आपको पता होता है कि अच्छा खाना है और उसको कैसे अच्छे खाने को खा आप चूज भी करते हैं, उसे बना भी सकते हैं, और अच्छा खाने को खाने की जो कला है उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड कल्चर। जी हाँ, कल्चर और फूड के बीच का जो रिलेशन है उसको जो हम स्टडी करते हैं वो भी गैस्ट्रोनॉमी के अंडर ही आता है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कल्चर में किस प्रकार का खाना बनता है, ये जो स्टडी होती है वो गैस्ट्रोनॉमी में ही आती है। द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग रिच एंड डेलिकेट एंड एपेटाइजिंग फूड, द कुकिंग स्टाइल्स और द कुकिंग स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर रीजन एंड द साइंस ऑफ गुड ईटिंग। जब आप किसी पर्टिकुलर जगह की, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं कि आपको पता होगा कि इस जगह पे ऐसा खाना मिलता है, जैसे कि अपर शिमला में आप शिमला के या फिर आप पहाड़ी इलाकों में आएंगे तो आप सिड्डू आपको वहाँ मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा उस कल्चर में सिड्डू मिलते हैं। आपके अपने कल्चर में क्या खाना मिलता है, जो इन सब खाने से रिलेटेड और आपकी संस्कृति से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है जी। आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म के बारे में कि वो क्या होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म की। ठीक है, इसे गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को हम कुलिनरी टूरिज्म भी कहते हैं और फूड टूरिज्म भी हम इसे कहते हैं। आपको पिक्चर से ही क्लियर हो गया होगा कि खाने के बारे में जहाँ बात होती होगी, आप ये रखिएगा कि जहाँ खाने के बारे में बात हो रही है वो गैस्ट्रोनॉमी, कुलिनरी या फिर आपका फूड टूरिज्म है। आइए हम इसे, इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं कि क्या है। जो ये गैस्ट्रोनॉमी या फूड या कुलिनरी टूरिज्म की मैं बात करूं, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जो कि UNWTO द्वारा दी गई है। आपको पता होगा UNWTO क्या है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने इसमें डेफिनेशन लिखी है UNWTO द्वारा दी गई है। आइए हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। हमने समझना है और जो आपको समझ आए आप उसको लिखेंगे। ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी tourism is a type of tourism activity which is characterized by the visitor's experience linked with food and related products and activity while traveling। इसमें क्या लिखा है कि जो ये टूरिज्म है, फूड टूरिज्म है या गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म है, वो क्या है, एक टूरिज्म एक्टिविटी का पार्ट है, टाइप है, जिसमें विजिटर क्या करता है, फूड से रिलेटेड एक्सपीरियंस लेता है। जब वो कहीं ट्रैवलिंग कर रहा है, जब वो घूम रहा होता है, तो क्या कर रहा है, वो फूड से रिलेटेड या फूड से लिंक्ड एक्सपीरियंस ले रहा होता है। इसमें वो क्या करता है, अलोंग विद ऑथेंटिक ट्रेडिशन एंड और इनोवेटिव culinary एक्सपीरियंस, वो क्या करेगा कि वो न्यू न्यू एक्सपीरियंस, जब कहीं घूमने जा रहा है विजिटर, जब टूरिस्ट कहीं घूमने जाता है, वहाँ के ट्रेडिशनल, वहाँ का ऑथेंटिक, वहाँ का ओरिजिनल या फिर वहाँ का नया कोई इनोवेटिव, जो नया नया कोई कलिनरी एक्सपीरियंस वहाँ से लेता है। फॉर एग्जांपल एक टूरिस्ट का क्या कर रहा है कि इंडिया घूमने आया, इंडिया रिच है, को हम कहते हैं कि भारत कल्चर में, हेरिटेज में रिच है। आप देखेंगे कि तो हमारे हर एक इलाके का खाना अलग अलग होता है। अब एक टूरिस्ट घूमने आता है इंडिया, ठीक है, वो इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो दिल्ली उतरता है। दिल्ली से वो पार्टिसिपेट करने आया है कलिनरी टूरिज्म में या फिर गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म में। तो क्या करेगा वो करेगा कि जब दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली का खाना, वहाँ के दिल्ली के लोग का ऑथेंटिक खाना क्या है। ठीक है, हरियाणा आता है, फिर उसके बाद हरियाणा में क्या खाता है वो,
घेवर हरियाणा का बहुत ही फेमस मिठाई है, वो वहाँ का टेस्ट करता है। फिर पंजाब आता है, पंजाब में देखता है कि यार पंजाब का खाना, मैं यहाँ पे क्या क्या पंजाब के खाने में राजमा चावल, आपका सरसों का साग, मक्की की रोटी फेमस है। फिर धीरे धीरे हिमाचल आता है, हिमाचल में भी देखता है कि कितने प्रकार के खाना यहाँ मिलता है, सिड्डू यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि हर जगह का ऑथेंटिक फूड या एथनिकल फूड खा रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि वहाँ पे पता चल रहा है उसको कि हर जगह का एक अलग अलग प्रकार का, हर कल्चर का अलग अलग प्रकार का खाना है। आप हिमाचल में भी कई जगह जाएंगे, आप नीचे मंडी कांगड़ा साइड जाएंगे तो मंडी की धाम बहुत ही फेमस है। ठीक है, आप हिमाचल शिमला आएंगे तो शिमला में सिड्डू बड़े फेमस मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह की अलग अलग खाने को एक्सपीरियंस करता है, उसे हम क्या कहेंगे, कलिनरी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है और आगे, गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म में ऑल्सो इन्वॉल्व अदर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज विजिटिंग द लोकल प्रोड्यूसर, पार्टिसिपेटिंग इन फूड फेस्टिवल एंड अटेंडिंग कुकिंग क्लासेस। तो इसमें क्या लिखा है, गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म में और भी खाने से रिलेटेड और भी क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि लोकल प्रोड्यूसर जो कि लोकल की जगह पे कोई खाना प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ वहाँ पे विजिट करना। फूड फेस्टिवल होते हैं बड़े बड़े, उससे पार्टिसिपेट करना, और कुकिंग क्लासेस को मैं भी अटेंड करना भी आपका गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म में ही आता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से केरला गए हैं किसी कुकिंग क्लासेस में पार्टिसिपेट करने, अटेंड करने, और साथ में आप वहाँ घूम भी रहे हैं, तो आपका वो कलिनरी टूरिज्म या फिर गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म में आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में, या फिर कलिनरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में, या फिर फूड रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में। जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो, और गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म में या फिर फूड टूरिज्म के अंडर घूमने जा रहे हैं, तो आप किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, हम उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले है टेक अ स्ट्रीट फूड टूर। आपको पता है भारत का स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली का स्ट्रीट फूड आप खा रहे हैं, या फिर आप मुंबई गया है तो मुंबई का वड़ा पाव बहुत फेमस है। हम इतने दूर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं नाहन। आपके टूरिस्ट कोई आता है तो नाहन में स्ट्रीट फूड क्या क्या है। आपके नाहन में छोटे चौक पे टिक्की वाला मिल जाता है, आप थोड़ा कहीं पे गोलगप्पे मिल जाते हैं, तो स्ट्रीट फूड का एग्जाम्पल है। अगर जब टूरिस्ट गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म के अंडर घूमने आता है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है वो, कि स्ट्रीट फूड का टूर लेता है, टेस्टिंग ऑफ लोकल डिशेस एंड बेवरेजेस। लोकल डिशेस की, जहाँ जिस जगह वो घूम रहा है वहाँ की लोकल डिशेस क्या है, वहाँ की लोकल बेवरेजेस क्या है, उसके बारे में वो क्या करता है, टेस्ट करता है वो। अब मान लीजिए कि आप यहाँ का, जब आप जम्मू कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर का कहवा चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो क्या लोकल वहाँ का बेवरेज है। आप इसके बारे में गूगल सर्च भी कर सकते हैं। फॉलो नेक्स्ट क्या करता है टूरिस्ट, फॉलो रीजनल प्रोडक्ट रूट्स, ट्रैवल और वाइन और कॉफ़ी रूट्स। बहुत कई जगह पे बहुत सारे रीजनल प्रोडक्ट रूट्स होते हैं, वो क्या कर सकता है कि उन रूट पे जा सकता है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या टेस्ट कर सकता है, वहाँ की वाइन या कॉफ़ी रूट। ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि वाइन रूट होता है या कॉफ़ी रूट होगा, तो वहाँ पे वो जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ईट एट ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स। क्या होता है कि वो जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे लोकल फूड या क्विजीन मिलता है, वहाँ पे वो खाना खा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट शेयर मील्स विद लोकल पीपल। लोकल पीपल के साथ, वहाँ जिस जगह वो घूमने जा रहा है वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ के साथ वो खाना शेयर करता है। पार्टिसिपेट इन फूड इवेंट्स एंड फेस्टिवल। फूड इवेंट्स होते हैं बच्चों, दिल्ली में का एक फूड इवेंट बहुत फेस्टिवल है, शिमला में भी फूड इवेंट्स होते हैं, कई जगह जगह पे फूड इवेंट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, फिर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वहाँ पे वो टूरिस्ट पार्टिसिपेट करता है। विजिट लोकल मार्केट, लोकल मार्केट जाएगा और वहाँ पे देखेगा कि क्या क्या खाना मिल रहा है। ये भी किस में आता है, गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म के अंदर अंडर ही आता है। नेक्स्ट क्या है, लर्न अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय विजिटिंग फार्म्स एंड आर्टिसन प्रोड्यूसर्स। क्या होगा कि फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड के बारे में वो सीख सकता है, कैसे, कि खेतों में जाके। ठीक है, अब यहाँ पे मक्की की जैसे पंजाब कोई टूरिस्ट आया है मक्की की रोटी खाएगा तो क्या करेगा, उसके मगर वो ये देखेगा कि मक्की कैसे उगाई जाती है। ठीक है, और वो क्या करेगा, लोकल वहाँ पे जो खेत होंगे वहाँ पे जाएगा, वहाँ विजिट करेगा और उसे देखेगा कि कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरीके से। ये मक्की का तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी खाने से रिलेटेड उसका प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, उसे कैसे उत्पादित किया जाता है। अगर कोई टूरिस्ट ये भी देखना जाने जा रहा है तो भी फूड टूरिज्म या कलिनरी टूरिज्म या गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म के अंडर आता है। पार्टिसिपेट इन कुकिंग क्लास।
कुकिंग क्लास में अगर कोई टूरिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी इसी टूरिज्म के अंडर आता है। नेक्स्ट क्या है, विजिट एग्जीबिशन दैट एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ लोकल क्विजीन, या फिर वो कहीं ऐसी जगह पे विजिट कर रहा है जो लोकल, वहाँ के किसी जगह के लोकल क्विजीन के हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, वो भी आता है आपका इसी एक्टिविटी में, कलिनरी टूरिज्म, गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म या फूड टूरिज्म के अंडर। लास्ट क्या है, कलिनरी एक्सपेडिशन विद शेफ एंड स्पेशलिस्ट, यस, किसी, वो किसी पाक कला के बारे में किसी शेफ या किसी खाना बनाने के स्पेशलिस्ट से मिलता है, वो भी किस में आता है, कलिनरी टूरिज्म, फूड टूरिज्म, गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म में। ठीक है, तो ये आज आपको मैंने बेसिक सा बता दिया है कि गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा बच्चों। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि आपको समझ आया है नहीं आया है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।